हाँ हाँ, भाई लीन, आज तुम्हारा 100 साल का जन्मदिन है। बधाई हो। हाँ हाँ हाँ। पता ही नहीं चला कि मैं इस दानव जागृति और वान जू के आक्रमण वाली दुनिया में 100 साल बिता चुका हूँ और मेरा जीवन का सफर भी अब अंतिम पड़ाव पर है। रिपोर्ट। लीन वुयुआन के बड़े पुत्र लीन चुआंग वीरगति को प्राप्त हुए। दूसरे पुत्र लीन तियान शहीद हो गए। तीसरे पुत्र लीन शिया भी युद्ध में गिर गए। लीन वुयुआन की नातिन लीन मेंग्यान भी मानव जाति के लिए शहीद हो गईं। क्या? असाधारण वीरता और कीर्ति हासिल करने वाले लीन वुयुआन, जो युद्ध क्षेत्र से सेवानिवृत्त हो चुके थे, उन्हें अपने बच्चों पोतों के साथ रहना चाहिए था और सुखद पारिवारिक जीवन का आनंद लेना चाहिए था। मगर आज उन्हें केवल 3 बेटों और 7 पोते पोतियों के शहीद होने की खबर मिली है। वुयुआन, धैर्य रखो। यह जमाना हम मानव जाति के लिए बेहद क्रूर है। गिनती से ज्यादा दीकू, शक्तिशाली दानव और वानजू प्रजातियां इन दीकू सुरंगों के जरिए 500 साल पहले इस दुनिया में घुस आए थे। एक के बाद एक शहरों का नरसंहार किया गया। मानव केवल भोजन बनकर रह गया। पूरी नस्ल के विलुप्त होने के खतरे में एक मानव प्रतिभा ने प्राण ऊर्जा की साधना विधि खोज निकाली और मानव जाति को लेकर दानवों के खिलाफ लड़ना शुरू किया। एक के बाद एक सुरक्षा पंक्तियां खड़ी की। योद्धाओं के दस्ते लगातार कंधे से कंधा मिलाते हुए आगे बढ़ते रहे, रणभूमि की ओर दौड़ते हुए। मारो हुआ शिया के लिए। 5000 सालों की सभ्यता का सफर यही नहीं थमेगा। हमारी पीढ़ी में पीढ़ी दर पीढ़ी 500 वर्षों का हमारा प्रतिरोध। कंकालों से बनी दीवार खड़ी कर दी गई है। मैं जानता हूँ रणभूमि में कदम रखने का मतलब है शायद कभी लौट न सकूं, लेकिन वो मेरे अपने खून है। मेरी पूरी जिंदगी 20 साल की उम्र में राक्षसों के युद्ध क्षेत्र में उतरा था। 60 साल तक केवल युद्ध ही किया। अनगिनत खूनी लड़ाइयां लड़ी। हर लम्हा, हर पल मृत्यु और जीवन के बीच झूलता रहा। मुझे आज तक कभी डर नहीं लगा, लेकिन इस पल मैं भाई किन, मैंने तेरा बदला पूरा कर दिया। तेरी यात्रा मंगलमय हो। तेरी वीर आत्मा सदा दाशिया की रक्षा करे। भाई लीन ने दाशिया के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया है। वे हुआ शिया के असली नायक है। मैं तुम्हें शीर्ष सलाम पेश करता हूँ। बुजुर्ग, मानव जाति के लिए आपके त्याग के लिए धन्यवाद। मैं इसका कभी ऋण नहीं चुका पाऊंगा। बस रणभूमि में और कुछ राक्षसों का अंत करूंगा। इस बार भी मेरी किस्मत मृत्यु और जीवन के बीच लटकी है। बुजुर्ग, अपना ख्याल रखना। जाओ मेरे पुराने यार, अब बस हम दोनों बचे हैं। आओ एक आखिरी बार लड़े। अस्थियों की युद्ध भूमि, टूटे शस्त्र, रेत में डूबे मेरे पुत्रों और पौत्रों के साथ सब एक साथ यहीं विलीन हो जाए। 100 वर्ष की आयु पार कर चुका हूं। शेची क्षीण हो चुकी है, पर मेरा युद्ध स्तर अभी भी कायम है। मानव जाति के स्तर 9 भागों में बंटे हैं। निम्न 4 वुजे, वुशी, वुवांग, वुजुन, उच्च 5 चाओफान, नियपन, फाशियांग, पोसुए, शेमिंग। लीन वुयुआन की प्रतिभा औसत थी, फिर भी वे वुजुन स्तर तक पहुंच गए। पर उम्र का बोझ है। शेची पूरी तरह सूख चुकी है। ताकत गिरकर वुवांग के शीर्ष पर आ गई है। शेची क्षीण हो तो क्या हुआ? इस पल मेरे अब कोई बंधन नहीं बचे। वे ज्यादातर साधना विश्वविद्यालय से अभी निकले छात्र हैं। स्नातक होते ही पहला काम युद्ध भूमि में उतरकर राक्षसों और वानजू का मुकाबला करना। यह बूढ़ा आदमी यहाँ क्या कर रहा है? क्या अपने पोते को यहाँ छोड़ने आया है? पर पीठ पर ताबूत ले आना बहुत अशुभ लगता है। वह लीन वुयुआन महोदय है, हमारे शहर की जानी मानी हस्ती। लीन वुयुआन, वह कौन है? आप सब इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहे हैं? लीन वुयुआन का जीवन 100 वर्ष का है, जिसमें से 60 से ज्यादा साल युद्ध भूमि में बिताए हैं। यहां तक कि उनकी शादी भी युद्ध के बीच हुई थी। वे पिछले 1000 वर्षों में 10,000 लड़ाइयों में अजय रहने वाले किंवदंती योद्धा है। दादाजी, क्या आप अपने पोते को विदा करने आए हैं? वह तो युद्ध क्षेत्र जा रहा है। हाँ, युद्ध क्षेत्र में जाने के लिए। दादाजी, आपकी उम्र बहुत ढल चुकी है। आप बस घर पर ही आराम से रहें। यदि युद्ध में मर गए तो आपकी लाश उठाने वाला भी कोई नहीं होगा। क्या तुम छात्र मुझसे ज्यादा युद्ध जानते हो? मैंने तो हजारों बार लड़ाई लड़ी है। यह छात्रा। दादाजी, खून बहाने का काम उसे हम युवाओं पर छोड़ दें। आपकी उम्र तो 100 साल के करीब लग रही है। युद्ध क्षेत्र जाना कोई खेलतमाशा नहीं है। बताओ, तुम्हारे पोते का नाम क्या है? अगर वह मिल गया तो मैं उसे संदेश पहुंचा दूंगा। दादाजी, आपकी शक्ति क्षीण हो चुकी है। अगर जाकर औरों का बॉय बन गए तो मैं आपको वहां जाने नहीं दूंगा। नन्ही लड़की, मेरी सलाह है जरा दयालु बनो। क्या मैं दयालु नहीं हूँ? तुम्हारे जैसे बोझ को युद्ध में ले जाना बाकी साथियों के लिए भारी मुसीबत होगी। मैं अभी भी लड़ सकता हूँ। मुझे यकीन नहीं होता।
जब तक तुम मेरे 10 वार न रोक लो। वुवांग, इतनी कम उम्र में वुवांग। वुवांग स्तर भी एक कुशल योद्धा माना जाता है। युद्ध क्षेत्र में जाने के बाद बहुत जल्दी ही यह कप्तान के दर्जे तक पहुंच जाएगी। यह लड़की अभी मुश्किल से 16-17 साल की है, परंतु वह पहले ही वुवांग के स्तर में प्रवेश कर चुकी है। प्राकृतिक प्रतिभा दुर्लभ है। अगर ऐसा युवा युद्ध भूमि पर न गिरे तो वह जरूर बड़ा बनेगा। यह कैसे हो सकता है? मैं एक ही वार में हार गया। उसका कौशल मेरे गुरु से 100 गुना ज्यादा निपुण है। हालांकि वह वुवांग है, पर उसका कौशल बहुत खराब है। मैं बूढ़ा हूँ, मुझे बस 60% शक्ति चाहिए। बस उससे मैं आसानी से जीत सकता था। क्या? असभ्य मत बनो। लीन लाओये आपको नमस्कार करते हैं। शियाओ चेंग, आकर माफी मांगो। लीन लाओये, कृपया क्षमा करें। ये शियाओ चेंग दरअसल बाहर से ठंडा, अंदर से गर्म है। उसने देखा कि आप उम्रदराज हैं। वो बस नहीं चाहता था कि आप दोबारा मुश्किलें झेलें। लाओये, लड़ाई का काम हम नौजवानों पर छोड़ दीजिए। आस्था अटूट है। सबसे ताकतवर वैनवू हुए रोंगहे सिस्टम सक्रिय हो गया। मेजबान लीन वुयुआन, अवस्था वुवांग, शीर्ष युद्ध कौशल बाईजान जूंग कुआंग, श्वेतयुए दाओ ज्यू, हथियार हेजिन दुआन दाओ, फ्यूजन पॉइंट्स 0। नोट, याओ शिकार वानवू हुए सिस्टम फ्यूजन पॉइंट्स 0। वानवू हुए सिस्टम फ्यूजन पॉइंट्स क्या है, समझाओ। शरीर में मिलाएं और उनकी क्षमताएं प्राप्त करें। फ्यूजन पॉइंट्स याओ और वान ज्यू शत्रुओं का शिकार कर प्राप्त करें। शरीर में मिलाएं और उनकी क्षमताएं प्राप्त करें। शरीर में मिलाएं और उनकी क्षमताएं प्राप्त करें। फ्यूजन पॉइंट्स सब कुछ शरीर में मिला सकते हैं। शरीर में मिलाएं और उनकी क्षमताएं प्राप्त करें और उनकी क्षमताएं प्राप्त करें। उदाहरण के लिए हेजिन दाओ को हथेली में मिलाना। वह हथेली में हेजिन दाओ की धार और मजबूती समा जाएगी। यदि नदी जैसी ऊर्जा को शिराओं में जोड़ा जाए, तो वे शिराएं असीमित आध्यात्मिक ऊर्जा को धारण कर सकती हैं। यदि पर्वत की दैवीय हवा को मुट्ठी में समाहित किया जाए, वह एक ही प्रहार पर्वत हवा की सारी भारी शक्ति को निखार सकता है। यदि शेची को एकीकृत किया जाए तो शेची की क्षमता बढ़ाई जा सकती है। असीमित फ्यूजन से शरीर की क्षमता अनंत तक बढ़ सकती है। शारीरिक गठन में सुधार, यहाँ तक कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा का संयोजन भी। सर्वोत्तम शारीरिक गठन का निर्माण, शरीर में सुधार होना, ब्रह्मांडीय ऊर्जा का समावेश। यह तो कमाल है। तो मैं 100 साल की उम्र से अजय पथ पर चल पड़ूंगा। मनुष्य प्रजाति का पहला सुपर मार्शल देवता मैं ही बनूंगा। लीन वुयुआन दादाजी, आप ठीक तो हैं? मैं वापस जाकर शियाओ चेंग को जरूर डांटूंगा। कोई बात नहीं, मुझे बुरा नहीं लगा। दादाजी, आप अपने ऊपर यह कष्ट क्यों ढा रहे हैं? कृपया न जाए। रणभूमि में मैंने बहुत कुछ खो दिया है। मुझे रक्त का ऋण चुकाना है। मुझे रोकने की कोशिश मत करो। मैंने उसमें गहरे घृणा का एहसास किया है। दादाजी, आपको सलाम। आशा है आप सकुशल लौटेंगे। भागो। जिंजिया नगर में भारी तबाही मची है। यह महादानव लहर है। कई छोटे सुरक्षा नगर गिर चुके हैं। हताहतों की गिनती नहीं है। मैं तुम जानवर से लड़कर ही रहूंगा। यहाँ से सब जल्दी भागो। हे श्वान नगर की ओर बढ़ो। सब विद्यार्थी मेरे साथ आओ, पीछे हटो। मैंने तुम्हें गतिवृद्धि का बफ दिया है। पहले ये राक्षस मुझे डराते थे, निराशा से भर देते थे, लेकिन अब मेरे पास सिस्टम है। अब ये राक्षस मुझे सोने की खान लगते हैं। हाँ, अब मैं नहीं भागूंगा। मैं इनका सामना करूंगा। बुजुर्ग, मत जाइए। आप उन्हें रोक नहीं पाएंगे। इस बार आप जरूर लौटकर नहीं आएंगे। तो न लौटूंगा। 100 साल का बुआ भी युद्ध में मरने आया है। बहुत अच्छे। पहले तुम पर अपना वार आजमाता हूं। यह वार मैं अपनी सबसे प्यारी पोती के लिए कर रहा हूं। 7 साल की उम्र में उसने प्रण लिया था कि युद्ध भूमि में राक्षसों का संहार करेगी। अरे तुम जानवरों। सूचना प्राप्त हुए। फ्यूजन पॉइंट्स प्लस 300 प्राप्त हुई। श्वेतलिन की रक्त शक्ति 1 कतरा। राक्षस 9 श्रेणियों में बंटे होते हैं। सामान्य स्तर, बुद्धि स्तर, अभिजात्य स्तर, सरदार स्तर, अलौकिक स्तर, विनाशकारी स्तर, सम्राट स्तर, याओ सम्राट स्तर, याओ देवता स्तर। श्वेतलिन सरदार स्तर का राक्षस है। श्वेतलिन रक्त शक्ति का विलय करे। डिंग। लागत 300 फ्यूजन पॉइंट्स। श्वेतलिन रक्त शक्ति का विलय प्रारंभ। सूचना मालिक ने प्राप्त किया। श्वेतलिन रक्त प्रकाश।
एक सामान्य स्तर के राक्षस से 300 फ्यूजन पॉइंट्स कमाए। युद्ध भूमि में करोड़ों अरबों राक्षस है। अब ज्यादा वक्त नहीं लगेगा जिससे मेरी रक्त ऊर्जा पुनः चरम अवस्था में लौट आए, अपने बच्चों और पोतों का बदला लेने के लिए। सिस्टम, अभिनंदन मालिक, आपने सामान्य स्तर के राक्षस का वध किया। 15 फ्यूजन पॉइंट्स प्राप्त हुए। जितना मार रहा हूँ उतना ही जवान होता जा रहा हूँ, जितना मार रहा हूँ उतनी ही शक्ति बढ़ रही है। मेरे बच्चों, क्या तुम्हारी आत्माएं आकाश से यह देख रही है? तुम्हारे पिता, तुम्हारे दादा तुम्हारे लिए बदला ले रहे हैं। 4 बाहु राक्षसी भालू बुद्धिमान स्तर के राक्षस हैं। ये मानव वुशी स्तर के बराबर हैं। जी हुए जी केवल शक्ति में ही मजबूत नहीं होते, उनकी काया अत्यंत भयानक होती है, बल्कि उनमें स्वयं बुद्धिमत्ता भी होती है और वे युद्ध कौशल में भी निपुण होते हैं। हम लिंगजू जी शीर्ष स्तर का असुर, अब यह मेरा मुक्का सहने योग्य है। सिस्टम, बधाई हो मालिक, 4 जी हुए जी स्तर के असुरों का वध किया। 900 फ्यूजन पॉइंट्स प्राप्त। 4 भुजा असुर भालू का फ्यूजन सफल। सारी शेची मेरे भीतर आओ। फिर से वही चरम योद्धा भाव लौट आया है। लीन वुयुआन पूरी तरह आश्वस्त हो गए। वैनवू रोंगे सिस्टम की महानता, यह केवल शेची का फ्यूजन है। यह दुनिया की हर चीज को भी फ्यूज कर सकता है। नहीं, याओ और अधिक बढ़ते जा रहे हैं। कई याओ उस छात्रों के समूह का पीछा कर रहे हैं। उन्हें घिरने नहीं देना। वह लिंगजू जियाओ मुझे देख रहा है। अपना हाथ छुड़ाकर उनकी रक्षा नहीं कर सकता। पहली ही लड़ाई इतनी खतरनाक होगी सोचा नहीं था, लेकिन ठीक इसी वजह से मैं तो लड़कर ही रहूंगा। मैं अभी अभिजात स्तर के चरम पर हूँ। बस खा लूं इस युवा वुवांग को। मेरे रक्त ऊर्जा के भरेपन से यह मुझे और ऊंचे स्तर तक पहुंचाने के लिए काफी है। नहीं, मैं मानव जाति का पापी हूँ। मेरी असमर्थता की वजह से इतने विद्यार्थी राक्षसों के हाथों बुरी तरह मारे गए। बुजुर्ग लीन, आप तो जीवित ही रहे। इतनी घनी राक्षस लहर को आपने झेल ही लिया। मेरे साथ साथ चलिए, आपकी वापसी को कवर कर दूंगा। बुजुर्ग तो जीवित ही रहे, बाकी हजारों युद्ध लड़ा हुआ आदमी है। मेरे आदर्श। एक लिंगजू चरम का बड़ा राक्षस, उसे तो वुजुनचरम भी मुश्किल से पकड़ता, लेकिन आपके हाथों इस तरह आसानी से फाड़ दिया गया। बुजुर्ग लीन, क्या आप सचमुच 100 साल के हैं? मेरा युद्ध अनुभव तुमसे ज्यादा है। विश्वविद्यालय में एक दाओ शेंग जू है, वह मेरी ही बनाई हुई है। अगर मेरी प्रतिभा सामान्य न होती तो मैं शेंग बन जाता। क्या इतिहास की सबसे उत्कृष्ट तलवार शैली वह आपकी बनाई हुई है, जिससे न जाने कितने दिव्य प्रतिभावान कभी सीख ही नहीं पाए। सूचना, मालिक ने अभिजात चरम राक्षस का वध किया। प्राप्त फ्यूजन पॉइंट्स 4800। बुजुर्ग, मैं भी आपकी सहायता करता हूँ। इन राक्षसों को मार डालो। हम योद्धा है। हम दाशिया के बेटे कायर नहीं है। लीन वुयुआन को पता भी नहीं था कि उसके किए हुए कार्यों ने पूरी तरह से भड़का दिया था इन नौजवानों का रक्त और उत्तेजना। असल में यह तो था एक दानवों का शिकारी उत्सव, पर अब यह बदलकर इन मानव युवाओं की वीरता बन गया है। उनका यह पहला मैदानीय परीक्षा युद्ध बन गया। वे अब भाग नहीं रहे थे, बल्कि लीन वुयुआन के साथ दानवसराव में कूद पड़े। लीन बूढ़े, आप वाकई हजारों जंगों के पुराने हीरो ऐश। शियाओ चेंग, वह ठंडी परंतु सधी लड़की, पहली बार किसी इंसान से आदर महसूस कर रही थी। कलेजा छू लेने वाला, क्या यही असली लड़ाई है? मैं बदल गया हूँ। मैं सच में बदल गया हूँ। ऐसी लड़ाई लीन वुयुआन ने इसे 10,000 बार झेला है। यह सोचकर ही अकल्पनीय है। वह सचमुच देव जैसा है। अगर प्रतिभा की सीमा न होती तो ये बूढ़ा आदमी जरूर जमीन रक्षक जैसा दर्जा पाता। मैं यह सोचकर हैरान हूँ कि मैं बूढ़े के पीछे सारी खतरों को भूल गया था, बस दुश्मनों को मार रहा था। लीन बूढ़े की शक्ति अजीब थी। क्षण भर में ही दिल कुछ थरा उठा, पर बूढ़े लीन को आगे नहीं जाना चाहिए था। पहाड़ी भीतर अब निषिद्ध क्षेत्र बन चुका था। वहाँ भयानक बड़े दानव छिपे हुए थे, और अगर और पीछा किया तो शायद मुसीबत आ गई है। सच में। सूचना, वर्तमान फ्यूजन पॉइंट्स कुल 33,000। तुम लोग नगर लौट जाओ, मुझे और भी ताकतवर याओ से भिड़ना है। बुजुर्ग मत जाइए, आपने अभी अभी तो एक बड़ी लड़ाई लड़ी है। थोड़ा आराम कर लीजिए। ये बच्चे मेरी फिक्र कर रहे हैं, बिल्कुल मेरे अपने बच्चों की तरह।
मैं उन्हें इनकार नहीं करूंगा। याओ के शवों को साथ लेते चलो, ठीक से। हेई शुआन नगर लौटो। हर एक याओ हर याओ की शक्ति का स्रोत है। मानव जाति के लिए ताकत बढ़ाने का एक बड़ा स्रोत है। कुछ न छूटे। बुजुर्ग की ताकत कितनी जबरदस्त है। हालांकि मैं भी वुजुन हूँ, लेकिन वुजुन स्तर के बीच इतना बड़ा अंतर है। मेरी तुलना मत करो। यह बूढ़ा अब बिल्कुल बदल गया है। जल्द ही दूसरा जीवन जीने वाला हूँ। इस बार बंद कक्ष से निकलने पर मैं जरूर याओ के अड्डे को कुचल कर रख दूंगा। याओ की बुराई को मिटा दूंगा। होस्ट लीन वुयुआन, स्तर वुवांग, शीर्ष युद्ध कौशल बाईजान जूंग कुआंग, श्वेतयुए दाओज्यू, श्वेलिंग लिंगुआंग। हथियार कोई नहीं। फ्यूजन पॉइंट्स 33,000। फ्यूजन स्थिति दाहिना हाथ सुदृढ़ मिश्र धातु स्तरीय मजबूती। रक्षा तीक्ष्णता। रक्त ऊर्जा स्थिति फांति प्रथम पिन। रक्त ऊर्जा अगले स्तर में प्रवेश। मानव जाति में चाओ फांति की संख्या नगण्य है। शेंती तो और भी दुर्लभ है। बहरहाल फांति 9 पिन भी शिखर पर हो तो बेहद खास है। चाओफान बनते ही सीमा पार लड़ना संभव है। यह सिस्टम वास्तव में मुझे पुनः शिखर पर ले जा सकता है। यह एक शानदार शुरुआत है। दादाजी, हो सकता है आपके पोते युद्ध में न मारे गए हों, लेकिन 99वें जोंगगुआन में प्रवेश करने के बाद वे मृत घोषित हो जाते हैं। कई बार शहीद प्रमाण पत्र पहले ही जारी हो जाता है। संभव है आपके पोते वही हों। इस बच्चे की बात मैं समझता हूँ। यही मेरी एकमात्र उम्मीद है। यही वह विश्वास है जिसने मुझे शवपेटी के साथ युद्ध पर भेजा है। मेरे पिता भी वहीं गए थे। बुजुर्ग जी, अगर आप 99वें जोंगगुआन जा रहे हैं, मुझे भी साथ ले चले। ठीक है। इस युद्ध भूमि पर मैं कुछ और नहीं मांगता, सिर्फ खून का हिसाब बराबर करना है। हेई शुआन नगर में हर नागरिक एक योद्धा है। यहाँ के नगर प्रमुख हैं जियाशियो। उनका पारिवारिक पृष्ठभूमि बेहद ऊंचा है। वे चाओफान खानदान की पुत्री हैं। फिर भी उन्होंने अपना पूरा जीवन युद्ध के मैदान को समर्पित किया है। अब भी वे विवाहित नहीं हैं। सिस्टम द्वारा फ्यूज की गई वस्तुओं की कोई विस्तृत श्रेणी है क्या? हाँ, वस्तु जितनी अद्वितीय होगी उसकी क्षमता उतनी ही प्रबल होगी और उसका स्तर भी उतना ही ऊंचा होगा। आवश्यक फ्यूजन पॉइंट्स जितने अधिक होंगे, और इसके कुल 9 स्तर हैं, यानी चाओफान वस्तु, शेन वस्तु तथा चाओशेन वस्तु। रॉन्ग कैसे करें? चाओशेन वस्तु, चाओफान वस्तु, शेन वस्तु। चाओशेन वस्तुएं 9वें स्तर से परे हैं। इनमें सबसे अधिक फ्यूजन पॉइंट्स लगते हैं। सिस्टम स्वामी अभी उन तक नहीं पहुंच सकते। हेजिन दुआन दाओ का रॉन्ग करें, जिससे मेरे दाएं हाथ में शक्तिशाली विनाशकारी बल आ जाए। यदि बायां हाथ भी रॉन्ग हो जाए तो मेरे दोनों हाथ ही हथियार बन जाएंगे। तुमने वह हेजिन दाओ ढूंढ ली जो मैंने कहा था। वह बिल्कुल यही है। यह हेजिन दाओ पशु अस्थि मिलाकर गढ़ी गई है। यह तृतीय श्रेणी की वस्तु है। इसके रॉन्ग में 2800 फ्यूजन पॉइंट्स लगेंगे। रॉन्ग करें। सिस्टम फ्यूजन शुरू। 3000 फ्यूजन पॉइंट्स की खपत। वायु शक्ति का रॉन्ग। सिस्टम स्वामी अब और वायु शक्ति रॉन्ग कर सकते हैं। वायु शक्ति का रॉन्ग जितना अधिक होगा, गति उतनी ही तेज होगी, और एक निश्चित स्तर तक रॉन्ग होने पर स्वामी वायु चालन कर सकेंगे। यदि हवा पर उड़ सके तो केवल वुवांग पीक और हाथ के बल पर मध्यम स्तर के लिंगझू जिद्यानी, यहाँ तक कि उच्च श्रेणी के डैनेट से भिल सकते हैं। सिस्टम रॉन्ग जारी। 3000 फ्यूजन पॉइंट्स की खपत। वायु शक्ति का रॉन्ग। यह वैनवू रॉन्ग सिस्टम सच में अविश्वसनीय है, बेहद भयानक है। नगर प्रमुख, क्या हुआ? अभी खबर मिली है। हेई शुआन नगर के बाहर लिंगजू जी के शिखर स्तर का कोई बड़ा याओ दिखा है। तुम लोग जो नए लोग लाए हो, फिलहाल उन्हें अनुभव के लिए बाहर मत भेजना। लिंगजू जी शिखर स्तर का बड़ा याओ कम से कम 10वीं जोंगगुआन के बाद ही निकलता है। पहली जोंगगुआन में ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। क्या आगे की मोर्चे पर कोई समस्या आ गई है? हेई शुआन नगर के बाहर का लिंगजू याओ खुद विकसित होकर आगे बढ़ा है, और ऐसा लगता है यह अकेला नहीं है। पहले हम पूरी तरह पता लगा ले, फिर बात करते हैं। मैंने पहले ही लोगों को पता लगाने भेज दिया है। जल्द ही खबर आ जाएगी। गुरु, बूढ़े मास्टर लीन नगर से बाहर निकल गए हैं। लिंगशु शिखर स्तर के बड़े याओ सामूहिक रूप से बाहर निकल रहे हैं। शायद इससे भी ताकतवर कोई हो। मुझे डर है कि हालात अच्छे नहीं रहेंगे। मुझे बस यही दिखता है कि हम बूढ़े मास्टर की क्षमता में कोई दिक्कत नहीं होगी। बूढ़े मास्टर भले ही बहुत ताकतवर हों, लेकिन उनका स्तर गिर चुका है और येची क्षीण हो चुकी है। अब वे सिर्फ वुवांग के शिखर पर हैं। वे कैसे मुकाबला कर पाएंगे? यकीनन हालात अच्छे नहीं रहेंगे। वे शायद अभी ज्यादा दूर नहीं गए होंगे।
फौरन लोगों को उन्हें ढूंढने भेजो। बूढ़े मास्टर कुछ शब्द छोड़ गए है। कहा है कि उन्हें मत हुआ ना, शायद वे लौट कर ही ना आए। मैं समझ गया। जब बूढ़े की संतानों को राक्षसों ने मार डाला, वह ताबूत पीठ पर लादे युद्धस्थल की ओर चल पड़ा, मौत को गले लगाने के इरादे से। यदि उसका मन दृढ़ है, चाहे उसे रोकने के लिए कोई भेजा जाए, तो वह शायद वापस न लौटे। आमतौर पर अकेले रास्ता नापना घोर भूल है। अकेले यात्रा करना जानलेवा है। अकेला और असहाय तो राक्षस उसे घेर कर मार डालेंगे। परंतु मैं कौन हूं? प्रथम रक्षा चक्र में मुझे कोई डर नहीं है, क्योंकि शक्तिशाली महाराक्षस आगे के 98 चरणों में ही अटक जाते हैं। खतरा बहुत कम है। रक्त धब्बेदार तेंदुआ गति और फुर्ती में निपुण होते हैं। जिंगेंग जिस स्तर के महाराक्षस भी उनकी बराबरी नहीं कर सकते। वे परछाई की तरह झपट्टा मारते हैं, सीधे हमला करने को तैयार हैं। मानो वे लीन वुयुआन को चीर फाड़ कर खा जाएंगे। भागने की सोच रहे हो? पांच जी हुए जी राक्षसों का वध किया। फ्यूजन पॉइंट्स 1500 प्राप्त हुए। वायु शक्ति से मिली चरम गति से तत्काल वध वाकई शानदार है। आगे बढ़ते हैं। देखा तो मार डालो। हमारी तुलना में यह इंसान तो सच में खूंखार है। वर्तमान फ्यूजन पॉइंट्स 17000। मुट्ठी में पर्वत फ्यूज कर सकते हैं। क्या फ्यूज करें? अगर मुट्ठी में एक पूरा पर्वत घुस गया तो कैसा नजारा होगा? सिस्टम, इस पर्वत को दाहिनी मुट्ठी में फ्यूज करो। सिस्टम, 1,60,000 फ्यूजन पॉइंट्स खर्च कर पर्वत का फ्यूजन हुआ। सूचना, मालिक को पर्वत के समान भार प्राप्त हुआ। इस मुक्के की ताकत 1000 जांग ऊंचे पर्वत के भार के बराबर है। अगर यह दानवों पर लगे तो कितना भयंकर विनाश होगा। यदि इसमें वायु शक्ति की गति जुड़ जाए तो यह तेज रफ्तार उल्कापिंड के टकराव जैसा होगा। अकेले इसी एक मुक्के से वुवांग चरम स्तर का योद्धा भी उच्च लिंगजूजी महादानव को मार सकता है। सिस्टम, मेरी सारी शेची को फ्यूज कर दो। 10,000 फ्यूजन पॉइंट्स की खपत। शेची स्थिति फांति दूसरा पिन पर बढ़ गई। वही मेरा लक्ष्य है। मैं अपने बच्चों को ढूंढ कर जरूर लौटूंगा, चाहे वे जीवित हों या मृत। इन सालों में मेरी शेची सूख चुकी थी। मैं उनकी रक्षा करने में असमर्थ था, पर अब सिस्टम मेरे हाथ में है। मैं इस सब का अंत कर दूंगा, उनका बदला लेने के लिए। यह तो खत्म हुआ। हमारी शक्ति तो सिर्फ वुवांग स्तर तक ही है, और हमारा पीछा करने वाले दानव जिंगेंग जी चरम स्तर पर है। अगर उन्होंने हमें पकड़ लिया तो वे हमें चीरफाड़ कर खा जाएंगे। होंगे शिव, तुम कुछ लोगों को लेकर जल्दी यहाँ से चले जाओ और स्थिति की जानकारी नगर प्रमुख को दो। बाकी लोग मेरे साथ आओ, हम उन्हें रोकेंगे। अब तो मुसीबत आ गई। वे लिंगजू जिस स्तर के महादानव हैं, अब हम बच नहीं सकते। आए, लगता है आज कोई नहीं बचेगा। क्या चल रहा है? सहायक सेना है या शत्रु? वे हमारे मानव जाति के शक्तिशाली योद्धा हैं। हम बच गए। बुरा हुआ है, वो हमें एक एक करके खाना चाहता है। आप चौफा नहीं है। फिर भी कैसे उड़ पा रहे हैं? इस बुजुर्ग का रक्तसार कुछ कमजोर पड़ गया है। क्या ये इस बड़े दैत्य को हरा पाएंगे? पता नहीं। अगर नहीं भी हरा पाए तो भी इसे कुछ देर रोक तो सकते हैं। थोड़ी देर में मौका देखकर भाग निकलना। इस बुजुर्ग में तो अद्भुत शक्ति है। धिक्कार है इस इंसान पर। मैं तुझे फाड़ डालूंगा। बुरा हुआ, वो बुजुर्ग को झटक कर नीचे गिराना चाहता है। इतनी निर्दयता देखकर आंखें फटी रह गईं। सिस्टम, लिंगजू स्तर के प्राथमिक दैत्य का वध किया। प्राप्त हुआ फ्यूजन पॉइंट्स X50 000। एक भी बचकर नहीं जाएगा। सिस्टम, 247 दैत्यों का वध।
प्राप्त हुआ फ्यूजन पॉइंट्स X 145 000। इस क्षेत्र में भूस्वामी स्तर का दैत्य कैसे आ गया? यहाँ क्या हुआ है? हमारी पूछताछ की खबरों के मुताबिक पर्वत श्रृंखला में मौजूद भूस्वामी स्तर का वो दैत्य एक विशेष उच्चस्तरीय रक्तवंश वाला दैत्य था। खुद के विकास के जरिए वो भूस्वामी स्तर तक पहुंचा था। उस पक्षी दैत्य के अलावा 2 और बड़े दैत्य हैं, जिनमें से एक पहले ही उच्चस्तरीय भूस्वामी तक पहुंच चुका है और वो सीधा हेईशुआन नगर की ओर बढ़ रहा है। हम वापस जाकर ये सूचना देने वाले थे, तभी भूस्वामी स्तर के दैत्य ने हम पर हमला कर दिया। लगता है हेईशुआन नगर संकट में है। पहले नगर लौट चलते हैं। सिस्टम GNU फ्यूज करें। डिंग 43,000 फ्यूजन पॉइंट्स खर्च हुए। GNU फ्यूज करें। सिस्टम मालिक को प्राप्त हुआ GNU प्रकाश पंख। 4 से 5 गुना गति बढ़ाने के अलावा ये पंख भी घातक हथियार है। लगता है यह बूढ़ा साधारण इंसान नहीं है। चलो पीछे चलते हैं। दैत्य शहर पर हमला कर रहे हैं। लेवल 1 युद्ध तैयारी शुरू करो। कम से कम 20 जिंगेंग जी महादैत्य हैं। आमतौर पर शहर घेरने पर जिंगेंग जी के चरम स्तर के दैत्य पीछे रहकर कमांड करते हैं। अब वे सीधे सबसे आगे आ गए हैं। माहौल बिल्कुल सामान्य नहीं है। तुम्हारा मतलब है कोई लिंगचूजी दैत्य कमांड कर रहा है। युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। फायर आर्म से इतने कारगर है। फायर आर्म्स पुतोंग जी और जी हुए जी दैत्यों के लिए अत्यंत विनाशकारी साबित होते हैं, लेकिन जिंगेंग जी या उससे ऊपर के दैत्यों के लिए खूब तबाही मचाओ। आज तुम खूब खा भी सकते हो। कितने इंसान खा सकोगे यह तुम्हारी ताकत पर निर्भर है। मार डालो। वुवांग स्तर का इंसान, तेरा मांस और खून बह आए। अब मेरी शक्ति मध्यम स्तर के वजन की है। जिंगेंग जी दैत्य मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। कृपया चीमो महोदय हस्तक्षेप करें। इंसानी वजन को मार डालो। उच्च स्तर लिंगचूजी महादैत्य चीमो, यह बाढ़ जैसी प्रचंड याव शक्ति मुझ मध्यस्तरीय वजन को भी बुरी तरह थका रही है। मध्यस्तरीय वजन, पहले तुम्हें मारूंगा, फिर इस नगर को तबाह करूंगा। तुम पीछे हटो। हमें याओ को नगर में घुसने नहीं देना, वरना हेईशुआन नगर का अंत हो जाएगा। निंगाओ, क्या नगर प्रमुख ऐसा कर सकते हैं? चीमो एक विशाल पक्षी याओ है। मानव जाति का शिखर वुजुन भी इसे जरूर नहीं मार सकता। चाओफान के बिना इसे मारना असंभव है। मानवों, विलुप्त होने की प्रतीक्षा करो। हेईशुआन नगर की रक्षा नहीं हो पाएगी। वह कौन है? वे है आदरणीय लीन वुयुआन। आदरणीय बुजुर्ग ऐसा कर सकते हैं। आदरणीय बुजुर्ग वुवांग स्तर के हैं, लेकिन इस स्तर पर हवा में उड़ पाना बिल्कुल असंभव है। आदरणीय बुजुर्ग में ऐसी अद्भुत क्षमता है। हालांकि मुझे नहीं पता कि इन बुजुर्ग में कैसी शक्ति है, लेकिन उड़ने के प्रकाश पंख विकसित करने वाली युद्ध कला वास्तव में दुर्लभ है। बच्ची, इसे मुझ पर छोड़ दो। तुम जाकर नगर की दीवार साफ करो। बच्ची, भले ही मैं एक चाओफान कुल की बेटी हूं और एक नगर की प्रमुख हूं, लेकिन बुजुर्ग की नजरों में मैं आज भी एक बच्ची ही हूं। लीन वुयुआन, 45वें चोंगुआन के बाहर का रक्त बदला, क्या तुझे याद है? कब हमारे बीच खूनी दुश्मनी शुरू हुई? मेरे माता पिता की हत्या बिल्कुल 45वें प्रवेश द्वार के बाहर तेरे हाथों हुई थी। मैंने अपनी आंखों से देखा तूने उनके शरीर को कैसे चीर डाला। लगता है एक छोटा बच्चा बच गया। तू, आज तेरी शेची पूरी तरह थक चुकी है। तेरा स्तर गिर गया है। बस एक बुआ और बेबस बुजुर्ग रह गया है। अपने पुराने गुनाहों की सजा भुगतने का वक्त आ गया है। अपने माता पिता का बदला मुझसे ले ले, लेकिन लाखों सालों से राक्षसों के हाथों मारे गए अरबों इंसानों का। उनका बदला कौन लेगा? मुझे उनसे कोई मतलब नहीं। लेकिन मेरे माता पिता का बदला आज लेना है। बहुत अच्छा। अभी तुझे अपने माता पिता के पास भेजता हूँ। चीमो की आग। हेजन हथियार भी छूते ही राख हो जाएंगे। लीन वुयुआन इसे कैसे रोकेंगे? आज तेरी शेची पूरी तरह थक चुकी है।
तेरा स्तर गिर गया है। बस एक बुआ और बेबस बुजुर्ग रह गया है। तेरे पास मुझसे लड़ने के लिए क्या है? पीठ चीमों का कमजोर हिस्सा है। वाकई महायोद्धा का तो कोई तोड़ नहीं। चीमों के आकार का फायदा है, उसका शरीर बहुत मजबूत है, उसकी शेची पूरी ताकत से भरी है, उसके अंदर फेंग रक्त का अंश भी है, वह जल्द ही चाओफांती बनने वाला है। लीन वुयुआन इसका मुकाबला कैसे करेंगे? वो मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। चीमों में एक हल्की फीनिक्स रक्तरेखा मौजूद है, शरीर बेहद ताकतवर, यहाँ तक कि हेजिन दाओ भी उसे घायल नहीं कर पाते। बुजुर्ग लीन वुयुआन ने एक ही मुक्के से उसका शरीर भेद दिया। ऐसा कैसे हो सकता है? बल में पीछे रहना ठीक है, पर उड़ान की रफ्तार में मैं कैसे किसी इंसान से पीछे रह सकता हूँ? लगता है मदद बुलानी पड़ेगी। युआन की दहाड़। फिर से एक लिंगचू जिस स्तर का दैत्य आ गया। बुजुर्ग के लिए अकेले सामना करना मुश्किल होगा। मुझे आने दो। लड़ने की तैयारी करो। वाकई लिंगचू जिस स्तर ही अलग होता है, असल में उसमें दम है। रुको, तुम मुझसे मुक्कों की ताकत की टक्कर लेना चाहते हो? तुम्हारी बुरी हड्डियां यह सहन नहीं कर पाएंगी। आभा सूख रही है, स्तर गिर रहा है। लीन वुयुआन शायद इस मुक्के को सहन न कर पाएं। ये बुजुर्ग भगवान जैसा तो नहीं। एक ही मुक्के ने एक लिंगजू जी स्तर के दैत्य को सहार कर दिया। ऐसी ताकत के आगे कोई बराबरी नहीं कर सकता। जिनग्यांग युआन उनके तीनों नेताओं में से एक था। बस एक इंसानी बूरे के मुक्के ने उसे तोड़ दिया। उस मुक्के की ताकत कितनी भयानक होगी। जिनग्यांग युआन का मुक्का, यहाँ तक कि मैं भी सामने आता तो बुरा हाल होता। फिर भी लीन वुयुआन ने उसे ऐसे ही तोड़ दिया। यह काया, यह शक्ति, इसे सामान्य तर्क से समझाया नहीं जा सकता। वापस हटो। बदला चाहे कितना भी बड़ा हो, पर हालात हमारे अनुकूल नहीं है। मैं इतना मूर्ख नहीं कि सीधे भिड़ जाओ। माता पिता का बदला वक्त पर बदला लूंगा। नहीं, मैंने गलती की। मुझे जिंदा छोड़ दो, रहम करो। अब बहुत देर हो चुकी है। मैंने कहा था तुम्हें तुम्हारे माता पिता से मिलने भेज दूंगा। वह ऐसा यकीनन कर गुजरेंगे। अरे बाप रे, बुजुर्ग तो कमाल के ताकतवर है। 2 लिंगजू जी महादैत्यों को उन्होंने यूं ही नंगे हाथों चीर डाला। शायद पूर्ण शक्ति में भी चरम वुजून के लिए इसे छूना मुश्किल होगा। आज की अवस्था में भी बुजुर्ग इतने शक्तिशाली हैं, तो पता नहीं उनके चरमकाल में वे कितने भयानक रहे होंगे। खेद है कि हमें बुजुर्ग के साथ उसी युग में रहने का सौभाग्य नहीं मिला। सिस्टम युद्ध सिस्टम युद्ध आदेश की प्रतीक्षा। आदेश की प्रतीक्षा। सिस्टम परम लॉर्ड स्तरीय महादानव किया। फ्यूजन पॉइंट्स X65 000 प्राप्त हुए। डिंग सिस्टम उच्च लॉर्ड स्तरीय महादानव वधित। सिस्टम फ्यूजन पॉइंट्स X90 000 प्राप्त हुए। सिस्टम 173 बुद्धिमान स्तरीय या उच्च राक्षस वधित। सिस्टम फ्यूजन पॉइंट्स X54 000 प्राप्त हुए। चूंकि यहाँ अब कोई खतरा नहीं है, मुझे अब अगले द्वारों की ओर रवाना होना चाहिए। मैंने अपना सारा जीवन युद्धों में बिताया है और मैंने अनगिनत शक्तिशाली योद्धाओं को देखा है। सिर्फ आज की लड़ाई मुझे जिंदगी भर याद रहेगी। बुजुर्ग, मैं जरूर आपके पास आऊंगा। मैं आप तक पहुंचूंगा और आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ूंगा। जरूर। 3 लिंगजू जी बड़े याओ हेई शुआन नगर के सबसे बड़े खतरे हैं। मैंने उन सब का वध कर दिया। जिंगिंग जी बड़े याओ भी लगभग मर चुके हैं। बाकी बचे उनके अनुभव के लिए है। फ्यूजन पॉइंट्स 31100। एक लिंगजू जी बड़े याओ को मारने पर मिले फ्यूजन पॉइंट्स कई दर्जन जिंगिंग जी बड़े याओ को मारने के बराबर है। और 36वें जोंगगुआन के पार लिंगजू जी याओ काफी है। जैसे ही प्रवेश करेंगे, फ्यूजन पॉइंट्स पाना और भी तेज हो जाएगा। लिंगजू जी में छिपी याओ शक्ति जिंगिंग जी बड़े याओ से सैकड़ों गुना अधिक है।
ये दोनों याओहा काफी है मुझे वुजुन स्तर पर वापस लाने के लिए। शारीरिक क्षमता युद्ध का मूल आधार है, खास तौर पर हम मनुष्यों के लिए। हमारा शरीर स्वाभाविक रूप से कमजोर है। अगर इस शरीर का फ्यूजन कर लिया तो शारीरिक शक्ति शायद 10 स्तर ऊपर चली जाए। सिस्टम, जिनगांग युआन का फ्यूजन करो। 70,000 फ्यूजन पॉइंट्स खपत। जिनगांग युआन का शरीर में फ्यूजन। सूचना, मालिक ने जिनगांग युद्ध शरीर प्राप्त किया और वैसे फैक्टर संलग्न हुआ। वज्रबल। बुरा नहीं है। बुढ़ापे की जड़ता धीरे धीरे दूर हो रही है। शरीर अब और हल्का महसूस हो रहा है। पोस्ट लीन वुयुआन। री प्रारंभिक वुजून। मार्शल कौशल बाईजान जूंग कुआंग। श्वेतयुए दाओज्यू। रक्त प्रकाश। वज्रदेह। हथियार कोई नहीं। रक्त ऊर्जा स्थिति साधारण शरीर द्वितीय श्रेणी। वुइगांग 24L00O। दोहरी भुजाओं वाला कोर सुदृढ़ीकरण। शारीरिक वज्र संवर्धन। तेज मजबूती। मुक्का भारी पहाड़ मजबूती। दोहरी पंख सुदृढ़ीकरण। रक्त की स्थिति फांति दूसरा पिन। वर्ग फांति, चाओफांति, शेंति और प्रत्येक के 9 पिन हैं। अगला लक्ष्य शेची का फ्यूजन। शीघ्र ही शिखर स्थिति में लौटो। चाओफान यक्ष का अब कोई तरह नहीं। आखिरकार पर्याप्त हो गया। सारी शेची को तुरंत फ्यूज करो। फांति नवम पिन। चाओ फांति तक बस एक कदम शेष है। शाबाश, अब बिल्कुल ठीक है। असाधारण रक्तावस्था। यदि मानव जाति में प्रतिभाशाली व्यक्ति हो, केवल बहुत कम ही पहुंच पाते हैं। इस चरण में खपत होने वाली फ्यूजन पॉइंट्स की संख्या असाधारण रूप से आश्चर्यजनक है। केवल लॉर्ड स्तर के बड़े राक्षसों का शिकार कर सकते हैं। 10वें द्वार पर जाना होगा। वहां एक बड़ा राक्षस बैठा है। नीली महिला नेता, एक मानव वृद्ध, 10वें किले तक पहुंच गया है। ताकत कैसी है? अभी भी 10वें जोंगगुआन में प्रवेश किया है। डुआनफेंग घाटी के बाहर स्थित सूखे ताल के पास कत्लेआम मचा रहा है। हमारी राक्षस जाति का भारी नुकसान हुआ है। अपनी मौत मांग रहा है। डुआनफेंग घाटी के दरवाजे पर आकर तबाही मचाना, क्या मुझे यहाँ न समझ रहा है? इसे मुझ पर छोड़ो, मैं खुद उसका सामना करूंगा। वह पहले जोंगगुआन से आया है। क्या यह कोई सेवानिवृत्त पूर्वज है? उसकी असली पहचान अभी तक अज्ञात है। कहा जाता है वह पीठ पर एक लाल ताबूत लादे घूम रहा है। शायद वे पीछे से आ रहे हैं। अगर वे इसी तरह मारते रहे तो आगे के राक्षस जल्द या देर में अलर्ट हो जाएंगे, और अगर उन्होंने उसे मारने के लिए अपनी ताकतवर सेना अंदर भेज दी तो उस वरिष्ठ योद्धा पर संकट आ जाएगा। हमें उन्हें समझाना चाहिए। ताबूत लिए लड़ना ही उनका संकल्प है। अगर आगे की नवीन बाधा वालों को समझाया जा सकता था तो शायद पहले ही कर चुके होते। मुझे बस चिंता है कि कहीं वे न मिल जाएं। डुआनफेंग घाटी के उस लिंगचू जिस्तर के महासुर से अपना फर्ज निभाना, शेष भाग्य पर छोड़ देना। पहले उसे हुआते हैं, फिर सोचेंगे। हाँ। यह शापित बूढ़ा। यह तो राक्षसी खून की तालाब है। जो आया वह यहीं रुकेगा। फ्लाइंग टाइगर तो जिंगिंग जी का शीर्ष महादैत्य है और उसे सिर्फ एक ही मुक्के में खत्म कर दिया। हमें अब क्या करना चाहिए? पीछे हटो। इस बूढ़े के शरीर में रक्त ऊर्जा बेहद शुद्ध है, बहुत लुभावना है। अगर हम इसे खा लें तो हमारी शक्ति निश्चित ही बहुत बढ़ जाएगी, लेकिन आमने सामने हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। हमें परोक्ष रणनीति अपनानी होगी। हे बुजुर्ग, अकेला और बेसहारा देखकर क्यों मैं भविष्य में आपकी सेवा करूं? मेरे जैसे बूढ़े को भी फुसलाने की हिम्मत। धिक्कार। भलाई न मानी तो बुराई भुगतनी पड़ेगी। देख मैं तुम्हारे साथ कैसे तबाह होती हूं। यहां सिर्फ जीत या मौत होती है, साथ मरना नहीं। मैं मरने वालों में से नहीं हूं। हे महोदय, मेरी जान बख्श दो। मैं भविष्य में आपकी पूरी निष्ठा से सेवा करूंगी। मैं तुम्हारी इंसानी औरतों से कहीं ज्यादा खूबसूरत और मोहक हूं। आप मुझे अपने पास रख सकते हैं। आप जो चाहें कर सकते हैं। तुम्हें लगता है कि तुम राक्षसी औरतें अपना ठुमका दिखाकर हम इंसानों को फुसला लोगी? बहुत ही घिनौना है। अब समाप्त करते हैं।
वह डुआन फेंग घाटी की लिंगजू स्तर की बड़ी याओ किंग नू है। इसे यूं ही मार डाला गया। यह रक्तवेद बनाना श्वेतुए दाऊजू के अभ्यास के लिए था। पहले मैं इसी मार्शल तकनीक से 72वें जोंगगुआन तक पहुंच गया था, लेकिन बाद में रक्त और ऊर्जा सूख गई। अब और हाथ नहीं लगा सकता, बस बड़े बेटे लीन चुआंग को दे दी। वरिष्ठ, आप लीन वुयुआन दादा। यह लड़की कुछ जानी पहचानी लग रही है। लीन वुयुआन दादा, मैं शियाओ शियाओ हूँ, चेंग शियाओ शियाओ। 72वें जोंगगुआन वाले चेंग शुआनवू के परिवार की बेटी हो ना। उस समय तुम सिर्फ 10-12 साल की थीं, अब तो बड़ी हो गई हो। शियाओ शियाओ, तुम लोग एक दूसरे को जानते हो। जाओ नगर प्रमुख, यह वही है जिन्होंने 20 साल पहले लड़ाई में चाओफान स्तर के बड़े याओ का वध किया था। लीन वुयुआन दादा। उस युद्ध के बाद वह सम्मानपूर्वक सेवानिवृत्त हो गए। लीन वुयुआन दादा के सफेद बालों को देखकर मत समझना, लेकिन वह पिछले 1000 वर्षों में हजारों बार रक्तपातपूर्ण युद्ध लड़ने वाले व्यक्ति है। वरिष्ठ को सलाम। लीन वुयुआन दादा तो सेवानिवृत्त हो गए थे ना, फिर से रणभूमि में क्यों आ गए? आपकी रक्त ऊर्जा सूख चुकी है। जोशीला खून बुझ नहीं पाता। मैंने थोड़ा बहुत सुना है। लीन चाचा और वे सब। अगर बच्चे पोते रणभूमि में शहीद हों तो मैं वानजू को मिटाकर उनकी समाधि बनूंगा, और अगर वे जीवित रहे तो मैं उनके लिए शांति युग लाने की शपथ लेता हूं। वरिष्ठ का पूरा जीवन रणभूमि की सेवा में बीता है। जन्म भी वहां हुआ और मृत्यु भी वहीं मिलेगी। वे हमारे लिए सच्चे आदर्श हैं। मैं अब और नहीं रुक सकता। अवसर मिला तो रणभूमि में मिलेंगे। लीन वुयुआन दादाजी, आपके कारण जो हलचल मची है वह बहुत बढ़िया है। मुझे डर है कि अगर आप आगे बढ़ते रहे तो राक्षसी सेना अपने ताकतवर योद्धा भेज देगी। चिंता मत करो, भविष्य में तो तुम्हारे लिए छत भी मुझे ही बनानी है। मैं कभी नहीं गिरूंगा। शहर की मशहूर लोहे जैसे इरादों वाली महिला शासक, जो आमतौर पर अपने सिर पर हाथ पड़ने भी नहीं देती, उसके पास कोई आसानी से नहीं जा सकता, पर सिर्फ वही बूढ़े आदमी का साहस है कि वह इतने आराम से उसका सिर सहला सके। आप पहले मोर्चे पर जाए, मैं डुआनशुए नगर का काम निपटाते ही आपके रास्ते पर चल पड़ूंगी। धातु की खनिज नाड़ी। अगर हेजिन दाओ की भुजाएं धात्विक तत्व सोख सके तो क्या पूरी नाड़ी निगलने से भुजाओं की सूक्ष्म ऊर्जा चरम सीमा तक पहुंच जाएगी? सिस्टम पर्वत श्रृंखला को दोनों भुजाओं में विलय करो। खपत 270,000 फ्यूजन पॉइंट्स। हाइपरक्रोम और वेन को भुजा में विलय करो। हाइपरक्रोम और वेन का विलय शुरू। सिस्टम मालिक को प्राप्त हुआ चाओफान भुजा। फ्यूजन इस मुकाम तक पहुंच गया है। बिना हथियार चाओफान आयुध रोकना अब मुमकिन है। अब अगला कदम है फ्यूजन पॉइंट्स कमाना। अगला लक्ष्य पर्वतों का फ्यूजन। लगता है राक्षसों का शिकार जारी रखना होगा। सोचा ही था, यह नगर बर्बाद हो चुका है। कितने ही परिवार यहां तबाह हुए होंगे, कितनी ही पत्नियां और बच्चे अलग हो गए होंगे। तुम सभी को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। कोई भागने की कोशिश मत करो। जल्दी 16वें जोंगगुआन की तरफ भागो। एशुआन नगर प्रभु का कक्ष। ज्याशिव और निंग आओ विचार विमर्श में लगे हैं। एक अंगरक्षक समाचार लेकर भीतर आता है। नगर प्रभु, सीमा पर भारी हलचल है। सामने से खबर आई है, बुजुर्ग लीन वुयुआन ने 33वें जोंगगुआन में खर मचा दिया है। ज्याशिव और निंग आओ तुरंत खड़े हो जाते हैं। उनकी आंखों में गहरा विस्मय है। बताओ, आखिर हुआ क्या है? बुजुर्ग बिना वजह इतने क्रोधित नहीं होते। सुना है 15वें जोंगगुआन में राक्षसों ने मानव जाति का एक पूरा नगर निगल लिया है। बुजुर्ग वहां से गुजरे और यह सब देख लिया और वे तुरंत भड़क गए। वे लगातार 33वें जोंगगुआन की तरफ बढ़ते गए और अभी तक नहीं रुके। 33वें जोंगगुआन में लिंगेउज राक्षस भी कम नहीं है। बुजुर्ग ने सबको धक्का देते हुए रास्ता साफ कर दिया।
कोई रुकावट नहीं रही। उनकी ताकत अब और भी डरावनी होती जा रही है। तुम अभी हे श्वान नगर प्रभु की बागडोर संभालो। मुझे सीमा के बाहर जाना है। ताजा खबर, बुजुर्ग बाबा ने 33वें पहेर में खून की होली खेल दी। क्या सच में? वह अकेले? ये तो बहुत ज्यादा हो गया। यह सुनते ही शियाओ चेंग बिस्तर से फौरन उठ खड़ी हुई। कहते हैं 15वें पहेर पर राक्षसों ने नगर को तबाह किया था। बुजुर्ग बाबा को क्रोध आ गया और उन्होंने सीधे 3 पहरों को रौंद डाला, राक्षसों का बुरी तरह सफाया कर डाला। शानदार, यही है वरिष्ठ वीर का असली रौब। चलो गे के बाहर जाकर बाबा से मिलते हैं। 10वां पहर रुआनशुए नगर। चेंग शियाओ शियाओ अकेले गेट की तरफ बढ़ गई। उतनी बड़ी आहट खतरनाक राक्षसों का ध्यान जरूर खींचेगी। मुझे बुजुर्ग बाबा की मदद के लिए जरूर जाना चाहिए। 72वें पहर के बाहर एक ऊंची चोटी पर 2 शख्स खड़े थे, जिसके सिर पर चांदी का एक सींग था और पीठ पर 2 पंख लगे थे। साथ वाले की 3 जोड़ी आंखें थीं और सिर बिल्कुल गंजा था। युवा मालिक, हाल ही में गेट के अंदर एक दिलचस्प मामला हुआ है। एक मानव बुजुर्ग जमकर लड़ाई कर रहा है। राक्षस कबीले का सफाया कर रहा है। उसने सीधे 33वें पहेर में खर हा दिया है। पूरी राक्षस जाति में बेचैनी फैल गई है। अच्छा, वैसे भी हमारे पास फुर्सत है। चलो गेट के अंदर चलकर देखते हैं। हम शायद उसे वहीं खत्म कर देंगे। इंसानों के उन बूढ़ों को थोड़ा चिढ़ाने में मजा आएगा। 33 जोंगगुआन में घुसते हैं। क्या यह बहुत बड़ा जोखिम नहीं होगा? 99 जोंगगुआन के बाहर रेनवांग मंदिर को पता चल गया तो? अगर उन्होंने ताकतवर भेजे तो हम मुश्किल में फंस जाएंगे। चिंता मत करो, शायद सिर्फ हम ही नहीं, हम दिलचस्पी रखते हैं। दूसरी जातियों के कुछ और भी गुआन में आ चुके हैं। शायद एक खेल खेला जा सके। उस बूढ़े के शिकार का खेल। इस सफर में शिकार करते हुए लिंगजू जी के दर्जनों महायाओं मार डाले। जरूर कई दायुए फ्यूज कर सकूंगा। सामने के वानछांग दायुए को अपनी मुट्ठी में फ्यूज करो। $3,70,000 फ्यूजन पॉइंट्स खर्च। वान झांग दा युए बाई मुट्ठी में फ्यूज। 3,10,000 फ्यूजन पॉइंट्स खर्च। वान झांग दा युए दाहिनी मुट्ठी में फ्यूज। पूरे 18 वानछांग दायुए फ्यूज कर डाले। पहले से फ्यूज 2 पर्वतों को मिलाकर, यानी हर मुट्ठी में 10 वानछांग दायुए की ताकत समाई है। अब मैं उच्च स्तरीय वुजुन और जिनगांग युद्ध शरीर वाला हूँ। साथ ही फांती 9वें स्तर की छैची अवस्था, जियन यू प्रकाश पंख और वायु शक्ति भी काबू में है। चाओताई गे फ्यूज करने के बाद चाओफान स्तर की बुझाए। चाओफान स्तर का कोई सामने खड़ा हो, बताओ क्या मेरी एक मुट्ठी झेल सकता है? ले यूं 33 जोंगगुआन की बात तुम सबने जरूर सुना होगा। कुछ सुनी है, पर वह तो अंततः तुम्हारी यूजू का इलाका ही है। मुझसे क्या लेना देना? यदि अफवाहें सच है तो इस संसार का भी बचना मुश्किल हो जाएगा। सुन लिया तो क्या फर्क पड़ता है? क्या एक बूढ़ा मानव बहुत बड़ा उपद्रव खड़ा कर देगा? वह तो बस पुरानी हड्डियां है। चाहे कितना भी हल्ला करे, ज्यादा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। हम्फ, क्या तुम उस बूढ़े को मारने के लिए अंदर घुसने की सोच रहे हो? मुझे लगता है हमारे जैसे चाओफांजी शिखर वालों की लड़ाई बहुत उबाऊ हो गई है। कुछ नया ट्राई करने का मन है। यदि तुम्हें यह मजेदार न लगे तो फिर छोड़ो। वह कैसा खेल है? तुम तो इसे लेकर काफी उत्सुक हो। चूंकि तुम दोनों यहाँ मौजूद हो तो मुझे कोई डर नहीं है। हम तीनों जातियों के बीच एक बड़ी प्रतियोगिता रखेंगे। 1 साल के अंदर, 1 वर्ष के भीतर, जो सबसे ज्यादा वुजुन स्तर से ऊपर के मानव योद्धाओं का शिकार करेगा वही जीतेगा, और वह 10 साल तक दीक ऊपर कब्जा करेगा। वुजुन स्तर से ऊपर के मानवों का शिकार बहुत आसान है, पर उबाऊ है। उस बूढ़े मानव को मारना तो आसान है, पर मारने के बाद सही सलामत बाहर आना थोड़ा मुश्किल है। अगर उसे मार दिया जाए तो वह 1000 वुजुन के बराबर माना जाएगा। अगर मारने के बाद सुरक्षित बाहर आ गए तो 72वें जोंगगुआन पर मिलेंगे। यह 1500 मानव वुजुन की ताकत के बराबर है। 1500 मानव वुजुन के बराबर? उस बूढ़े को निपटा दो। यह 1500 मानव वुजुन की शक्ति के बराबर है। यह 15 चाओफान स्तर के मानव योद्धाओं के शिकार के समकक्ष है। जो ऐसा कर लेगा, प्रतियोगिता में जीत उसके कदमों में होगी। तो मिलते हैं 33वें द्वार पर। बूढ़े की मौत के बाद इस उबाऊ प्रतियोगिता का अंत करेंगे। 99वें प्रवेश द्वार पर लौटकर मानव अद्भुत योद्धाओं को कुचलना ही असली मजा है। दोनों युवराजों की ताकत बेहद जबरदस्त है।
उस मानव बूढ़े को मारना बिना किसी मेहनत के होगा। अगर वे पहले कामयाब हुए तो मुझे डर है इस प्रतियोगिता की जीत उन्हीं के नाम होगी। उनकी ताकत सचमुच जबरदस्त है, पर हमारे हुआन यू जू का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। यू की, तुम हर किले में अफवाह फैला दो। बस कह देना कि गू जू और लेई जू उस बूढ़े को खत्म करने के लिए घुस रहे हैं। युवराज की स्वैबुए लाजवाब है। लेई यून और गू चेन यिंग को मोहरे की तरह इस्तेमाल करें ताकि मानव सेना का ध्यान भटक जाए। जब आप उस मानव बूढ़े को आसानी से मार डालेंगे तो हम सुरक्षित निकल सकेंगे और इस बार की प्रतियोगिता जीत लेंगे। कल रात टोही दल ने अत्यंत महत्वपूर्ण खबर भेजी थी। तीनों सेनाओं की संयुक्त टुकड़ी ने हेफांग को पार कर लिया है। अधिक से अधिक 5 दिन में वे लिंग यून बाहरी नगर पहुंच जाएंगे। उनकी संख्या 10,000 से ज्यादा है और 2 वायुचालक स्तर के योद्धा उनकी अगुवाई कर रहे हैं। अगर जल्द से जल्द सहायक सेना नहीं बुलाई गई तो हमारे किले की रक्षा असंभव हो जाएगी। पुष्टि हो गई है कि याओ मो सेना ने चुपचाप 4 चाओफान स्तर के महाराक्षसों को किले के अंदर भेज दिया है। उनका लक्ष्य सीधे 33वें द्वार की ओर है। इससे भी बुरी बात यह है कि 34वें और 35वें द्वार के याओ जून स्तर के राक्षस भी आदेश पाकर यहां एकजुट हो रहे हैं। अगर हमने यह किला खो दिया तो हमारी पीछे की सारी राहें कट जाएंगी। चाओफान स्तर के 4 महान दानव आगे बढ़े हैं, जिससे स्पष्ट है कि राक्षस वंश की घातक इच्छा कितनी प्रबल है। युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। लाओ जान, क्या तुम बाहर से आने वाली सहायक सेना का इंतजार नहीं कर रहे? जब तक सहायता यहाँ पहुँचे किसी को तो खड़ा होकर इनका सामना करना ही होगा। पर क्या तुम्हें पता नहीं, मैं तो बस एक अकेला योद्धा हूँ। अपना रक्त सूखने से पहले अपनी सारी शक्ति निछावर करके एक अंतिम लड़ाई लड़ना चाहता हूँ, ताकि मैं गरिमा और सम्मान के साथ हजारों साल पहले शहीद हुए मानव योद्धाओं की आत्माओं से मिल सकूं। नगर अध्यक्ष, वह बुजुर्ग लिंग्यून नगर आ गए हैं। क्या यह पुख्ता है? बिल्कुल सत्य है। जाओ और उन्हें शीघ्र ही मुख्य सभा में ले आओ। महोदय, कृपया इस ओर चले। आपकी बड़ी कृपा। श्रेयत, मुझे स्थिति की पूरी जानकारी है। उन 4 चाओफान दानवों का वध मैं स्वयं करूंगा। तुम्हें अनावश्यक चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। क्या श्रेष्ठ वाकई 4 चाओफान दानवों का संहार कर सकते हैं? उनकी आभा, यह तो सच्चे वुजून स्तर की शक्ति है। श्रेष्ठ, क्या मैं पहले आपके ठहरने की व्यवस्था करवा दूं? दादा लीन वुयुआन। बच्ची, तुम यहाँ कैसे आ गई? सुना है दादा लीन वुयुआन को कठिनाई है, इसलिए देखने आई हूँ। हिलना मत। क्या हुआ? दादा लीन वुयुआन फिर से जवान हो गए हैं। कितने दिनों की बात है, देखते ही देखते 10-15 साल छोटे लग रहे हैं। उतना ही चला तो मुझे लीन वुयुआन को भैया कहना पड़ेगा। तुम लड़की बस मेरा मजाक ही उड़ाना जानती हो। अरे भैया भी, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर तेरे पिता को पता चला कि तू इतनी धृष्टता कर रही है, अपने दादाजी से चिढ़ा रही है, तो वो कब्र से उठकर तेरी टांगे तोड़ देंगे। उफ, बहुत दर्द। चाओफान भुजा, 10 विशाल पहाड़ों का फ्यूजन मुट्ठी। असर अब बस आजमाकर देखना है। मेरे साथ नीचे चल, अनुभव हासिल करते हैं। चरम वुजुन स्तर तक पहुंचने की कोशिश कर। मैं तो लंबे समय से दादा लीन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ना चाहती थी। बुजुर्ग, इन राक्षसों को मेरे हवाले करो। ये तो अविश्वसनीय है। बेटी, राक्षसों का शिकार करते समय उनका यावहा निकालना, युद्ध के दौरान उसे अवशोषित कर लेना, इससे बेहतर असर मिलेगा। दादाजी का लड़ने का अंदाज अभी भी उतना ही उग्र है, तो मैं भी पीछे नहीं हट सकती।
4 चाओफान महाराक्षस। चाओफान स्तर, ये साफ तौर पर किसी अलग ही आयाम की जीव है। हमारे जैसे या उससे निचले स्तर वालों के लिए ये पूरी तरह हावी है। यहाँ तक कि चरम वुजुन स्तर के योद्धा भी चाओफान के सामने चींटी जैसे लगते हैं। उनके बीच की खाई किसी बड़े पहाड़ी दरार जैसी है। हमें चाओफान से लड़ने के लिए अपनी शेची को जलाना पड़ेगा। जान की बाजी लगाकर ही इनका मुकाबला किया जा सकता है। चारों चाओफान एक साथ सामने आना, लगता है ये कोई भयानक युद्ध होगा। काफी समय हो गया। अरे मीमेनग, तेरी माँ तो मर ही चुकी है न? मेरे पापा ने मुझे बताया था उस जमाने की 72वीं सीमा रेखा के बाहर मीमेनक पक्षी ने इंसानी युवकों पर खौफनाक अत्याचार किए थे। दिल नोच नोच कर हड्डियों का गुदा चाटा था। लीन दादाजी का खून खौल उठा था। तभी तो वो महायुद्ध हुआ था। वो उनके संन्यास से ठीक पहले का आखिरी युद्ध था। तू ही था बूढ़े। उस वक्त मेरे पिता को मार गिराया था और मेरी माँ को बुरी तरह घायल कर दिया था। और आज तू मेरी हिम्मत में आकर चुनौती दे रहा है। आज मैं तेरी हड्डियों को बारी बारी से चकनाचूर कर दूंगा। बूढ़े, आज मैं तुझे चाओफान दैत्य की असली ताकत दिखाता हूं। मुसीबत, मैंने चाओफान स्तर के खतरे को कम आंका था। अरे, इतने साल बीत गए। ये बूढ़ा मरा नहीं, बल्कि दिन ब दिन और ताकतवर होता जा रहा है। लानत है, आखिर हो क्या रहा है? मैंने सोचा था तू कितना जबरदस्त होगा। लगता है तू अपने बाप के बराबर भी नहीं है। एक मुक्का और चाओफान दैत्य एक ही घुंसे से बिखर गया, वो भी वुजुन स्तर का एक मुक्का। ये तो 10 विशाल पर्वतों को फ्यूज करके मुक्के से ही चाओफान को चकनाचूर कर दिया। अगर 100 या 1000 पर्वतों को फ्यूज कर लिया तो दादाजी सच में पहले की तरह ही दमदार हैं। सूचना, प्राथमिक चाओफान दैत्य का वध सफल। फ्यूजन पॉइंट्स x 11 लाख प्राप्त हुए। चाओफान स्तर के दैत्य से मिलने वाले फ्यूजन पॉइंट्स उच्चतम लॉर्ड स्तर के दैत्य से मिलने वाले पॉइंट्स से 10 गुना ज्यादा है। अब लगता है चाओफान और उससे ऊपर के योद्धाओं का शिकार करने पर फ्यूजन पॉइंट से ज्यादा तेज मिलते हैं। अब शुरू करते हैं। यह बुआ कुछ ज्यादा ही खतरनाक लग रहा है। स्वर्णिम प्रहार तियान जिनकी स्वाभाविक शक्ति है, जिसमें आम शक्तियों से परे की ताकत छिपी है। अगर इसकी चपेट में आ गए तो कोशिकाएं और नसें सब पार हो जाएंगी। यहां तक कि डेंतियान भी चकनाचूर हो सकता है। बूढ़े, तुम भले ही ताकतवर हो, लेकिन तुम अकेले हो। मैं तो देखना चाहता हूं कि तुम अकेले हम तीनों का मुकाबला कैसे करोगे। क्रैब, अगर जहरीला प्रहार हम पर पड़ा तो वुजुन भी रोक नहीं पाएंगे। शरीर पूरी तरह सड़ जाएगा। 4 पंख वाली सर्प ऐसा इसलिए कर रही है ताकि बूढ़े दादा का ध्यान भटकाया जा सके। दादा, नीचे का काम हम संभालेंगे। क्या यह कैसे मुमकिन है? वह तो बस उच्च स्तर का वुजुन है। फिर भी हम 3 मध्यम स्तर के चाओफान को पीछे धकेल दिया। यह वह बूढ़ा नहीं है जिसे हम आसानी से हरा सकते थे। शायद तेज शेची वाले युवा योद्धा भी उसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। लड़की, इसे पकड़। अब तुम उच्च स्तर की वुजुन हो और तुम्हारे उन्नयन के संकेत साफ है। ये 2 याओहा तुम्हारी ताकत बढ़ाएंगे। अरे, और एक खत्म हो गया। हाँ हाँ हाँ, भागो। सिस्टम, वायु शक्ति को संलेत करो। 3000 फ्यूजन पॉइंट से खपत। वायु शक्ति शरीर में संलेत।
संलयन जारी रखें। 3000 फ्यूजन पॉइंट्स खपत। वायु शक्ति पृष्ठ पंखों में संलित। बधाई हो स्वामी, वायु शक्ति संलयन अधिकतम स्तर पर। अतिक्ति तूफान प्राप्त। तो फिर इसकी शक्ति आजमाते हैं। तीन चौफान स्तर के दानव ध्वस्त। एक ने पलायन किया। शेष राक्षस जीरो स्तर या उससे ऊपर के सभी भाग खड़े हुए। वे 34वें द्वार की ओर भाग निकले। निंगाओ, झेंग थाई आदि ने पीछा करते हुए हमला किया। इन महान राक्षसों की याओहा, याओझा और याओगू सभी अत्यंत दुर्लभ संसाधन है। पहले इन्हें शिकार करना बहुत कठिन था, अब यह मौका मिला है। हम कुछ और को यहीं रोक लेने में बिल्कुल नहीं हिचकेंगे। क्या तुम मेरे साथ जुटने का साहस कर सकते हो? वाकई मैंने सोचा था यह युद्ध अभूतपूर्व कठिन होगा, पर यह इतना आसान निकला। पूर्वज का धन्यवाद, जिन्होंने 4 चौफान स्तर के महान राक्षसों को मार गिराया। मध्यम चौफान दानव चारपंखी गुंजता सर्प का वध। 1.77 मिलियन फ्यूजन पॉइंट्स प्राप्त। मध्यम चौफान दानव स्वर्ण धातु घोंघे का वध। 1.69 मिलियन फ्यूजन पॉइंट्स प्राप्त। मध्यम चौफान दानव तीन सिरा आग शेर का वध। 1.81 मिलियन फ्यूजन पॉइंट्स प्राप्त। 4 चौफान महान राक्षस। पिछले शिकार किए गए असुरों को जोड़कर फ्यूजन पॉइंट्स लगभग 10 लाख के करीब मिले हैं। यह एक बड़ी उपलब्धि है। लीन वुयुआन दादाजी, आपकी यह ताकत क्या बात है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सिद्धांततः शीर्ष वुजुन कितना भी शक्तिशाली हो, एक कूद से चौफान स्तर को नहीं तोड़ सकता था। उम्र हो गई है, हड्डियां थोड़ी सख्त हो गई है। असुरों से लड़ते हाथ से संयम छूट गया, बस इतनी सी बात है। यह कैसी सफाई है? लगता है कोई गुप्त मंत्र छुपा है। बुआ, कमाल कर दिया। गुस्सा चढ़ गया, संयम टूट गया। तुम लोग पहले नगर चले जाओ, मेरा अभी कुछ काम है। मेरा इंतजार मत करना। सिस्टम रक्त ऊर्जा फ्यूज करें। खपत 42 लाख फ्यूजन पॉइंट्स। चौफान रक्त ऊर्जा फ्यूज करे। सूचना, अभिनंदन मालिक। रक्त ऊर्जा अवस्था चौफान प्रथम स्तर तक मजबूत हुई। रक्त ऊर्जा का चौफान रूपांतरण। यह तो केवल वही चौफान थी जो रक्त ऊर्जा को चरम तक तपती है। वही इस विशेष वातावरण को उत्पन्न कर सकती है। किसने चौफानती प्राप्त किया? दादाजी, कहीं आपने ही चौफानती नहीं तप ली? हाँ। रक्त ऊर्जा अवस्था, चौफानती तपने की प्रक्रिया, इसे जवानी में ही शुरू किया जा सकता है और व्यक्तिगत संसाधन मिलाकर ही इसे पूरा किया जा सकता है। यह रास्ता कितना कठिन है, इसका अंदाजा तो लगाया ही जा सकता है। और आपने वृद्धावस्था में इसे तप कर निकाल लिया। दादाजी, क्या अब आप सघन अभ्यास से बाहर निकलेंगे? कोई जल्दी नहीं। सुना है कुछ नन्हे दानव मेरी हत्या करने आ रहे हैं। मैं यहीं उनका इंतजार कर रहा हूं। सिर्फ एक मुक्के से चौफान महादानव को चकनाचूर कर दिया, और वो भी एक ऐसे मानव बुजुर्ग ने जिसकी शक्ति क्षीण हो चुकी थी। चलो देखते हैं वो वाकई इतना अलौकिक है या नहीं। दादाजी, लीन वुयुआन, खाना तैयार है। वृद्ध महानुभाव ने विशेष रूप से आपके लिए तैयार किया है। स्वाद कैसा लगा? बुरा नहीं है। बस मुझे बता दीजिए कि आपने चौफान शरीर कैसे साधा। भविष्य में अगर आप चाहे तो मैं आपके लिए तुरंत बना दूंगा। यह तो वो गुप्त विद्या है जो मैं शियाओ शियाओ को सिखाने वाला था। बस एक खाने पर ही उसे हड़पना चाहते हो। मैं आने वाले दिनों में रोज आपके लिए बनाऊंगा। अगर मेरी सेवा से आप संतुष्ट हो गए तो न देकर किसको दूं? तो बात पक्की। यही तो वो वान ज्यू का नादान दानव होगा जिसकी आप बात कर रहे थे। लेकिन इसकी ताकत और दबाव देखते हुए यह चौफान स्तर के शीर्ष पर पहुंच चुका है। सावधान रहना होगा। ओ बूढ़े, मैं तुम्हारा सफाया करने आया हूँ। सुना है तुमने एक ताबूत पीठ पर लाद रखा है, शायद अब काम आ जाएगा। युवक, इतना घमंड मत पालो, वरना कम उम्र में मौत आ जाएगी। तुम लोग यहीं रुको। वुजुन तो उड़ने में सक्षम होता है। थोड़ा दिलचस्प है। बूढ़े, चलो फिर एक खेल खेलते हैं। अगर तुम मेरे 3 वार झेल सको तो तुम्हारे पीछे खड़े उन इंसानों की जान बख्श दूंगा। अगर मेरे 10 वार झेल सको तो इस नगर को छोड़ दूंगा, नहीं तो
मैं इस शहर का नरसंहार कर दूंगा। शहर के बाहर ही युद्ध तय करें, इससे लड़ाई का नुकसान कम होगा। भागने की कोशिश मत करना, शहर के भीतर ही लीन वुयुआन को मार डालो। सबकी मौजूदगी में ही असली ख्याति मिल सकती है। ओ बूढ़े, तुम्हारे हाथ तो काफी गंदे हो गए हैं। जियान यू प्रकाशपंख, लगता है गंभीरता से खेलना पड़ेगा। जाल में फंसाया जा चुका है, पहले उलझाना और बचना सब सिर्फ धोखा था। तुम एक हजूम हो, मेरे इस एक वार को सह नहीं पाओगे। बुरा हुआ, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे हाथों कम से कम 1000 वुजुन मारे गए हैं, पर यह बुढ़ा सामान्य नियमों से बाहर है। अभी खत्म नहीं हुआ। लानत है, उसकी रफ्तार मुझसे भी तेज कैसे हो सकती है? वुजुन शिखर स्तर चाओफान शिखर से लड़ रहा है। दादाजी तो कमाल के हैं। अरे बूढ़े, तुम फंस गए। चाओफान हथियार, दादाजी खतरा है। अरे नालायक दानव, खाली हाथ से चाओफान हथियार पकड़ना कभी देखा होगा? तो चाओफान स्तर की खास ताकत यही रिकवरी है। कटे हाथ पैर भी आसानी से जुड़ जाते हैं। कितना बेचारा है। सोचा न था वह जाति के युवराज इतनी बुरी हालत में होंगे। गु चियानयिंग, इस बूढ़े की ताकत बहुत खतरनाक है। मिलकर इसे मार डालो। अगर मानव सेना की मदद आ गई तो तुम में से कोई भी इसे नहीं मार पाएगा। चिंता मत करो, मदद को आए सबको हम पहले ही मार चुके हैं। तुम पहले लड़ो, हम देखते हैं। अगर हाफ गए तो हार मान लेना। फिर हम लड़ेंगे। मदद को आए योद्धा। उन दोनों ने सबको मार डाला। इन दुष्ट जानवरों, धुक्कार है। किसी न किसी दिन मैं तुम सबकी जान लूंगा। कितने मानव युवा प्रतिभाशाली बिना विकसित हुए ही मार दिए गए। कितने बुजुर्ग सिर्फ सीढ़ी बनकर रह गए, बस वानजू की युवा पीढ़ी के युद्ध रिकॉर्ड को भरने के लिए। अभी भी भागने की सोच रहा है। ले युन, मैं हार मानता हूं। तुम लोग हमला करो। चूंकि तुमने हार मान ली है तो इस मुकाबले से बाहर निकल जाओ। बाहर निकलना है या नहीं, यह तय करना तुम्हारी मर्जी पर नहीं है। तो फिर देख लो, आखिर बात किसकी चलती है। अगर 3 चाओफान शिखर एक साथ घेरे तो मुझे भी थोड़ी दिक्कत जरूर होगी, मगर इन छोटे शैतानों में अनुभव कम है, बस दिखावा करने में मशगूल है और आपस में ही हिचकिचा रहे हैं। इन्हें खेलते हुए निपटाना कोई मुश्किल नहीं। इन दोनों को मारा नहीं जा सकता। मुझे इनकी जिंगलुओं का फ्यूज करना है। पहले किसी एक को ही बेअसर करना होगा। इस बूढ़े के पास इतनी शक्ति कैसे आ गई? सिर्फ मुझी का पीछा कर रहा है। क्या तुम्हें लगता है मैं ले युन से कमजोर हूं? बूढ़े, तुमने मुझे बिल्कुल गंभीरता से नहीं लिया। बस मरने का इंतजार करो। मेरी यह मुट्ठी उसके हमले को जरूर रोक देगी और ले युन को मिलकर हमला करने का वक्त मिलेगा। क्या तुम समझते हो मुझे तुम्हारा इरादा नहीं दिख रहा? नामकेन, मेरी हड्डियां उसके बूढ़े पंजर से कहीं मजबूत है। चोट मुझे कैसे लग सकती है? दादाजी,
अच्छा मौका आया। जब तुम घायल हो तो जान लेनी चाहिए। छोटे शैतान अभी बहुत कच्चे हैं। भागने की कोशिश। क्या तुमने मुझसे पूछा? बूढ़े, मैं अस्थिवंश का महान होनहार हूँ। तू मुझे हाथ लगाने की हिम्मत करता है। अस्थिवंश के योद्धा तुम्हारी मानव जाति को तबाह कर देंगे। उत्कृष्ट छोटे राक्षस, मेरी ये मुट्ठियां बस तुम जैसे उत्कृष्ट नौजवानों को कुचलने के लिए बनी है। मेरी उम्मीद से भी जल्दी खत्म हो गया। कोई मजा नहीं आया। अनुमान से भी ज्यादा मिला। तीनों छोटे राक्षस सचमुच मजबूत है, पर उनकी योजना बहुत कमजोर थी। बस एक छोटा सा जाल बिछाया था और एक एक करके फंस गए। मुक्को से चाओफान को पटक दिया। यह हमारी समझ से परे है। और एक पल में 3 चाओफान शिखर वान ज्यू के होनहारों को मौत के घाट उतार दिया। बुजुर्ग, सचमुच एक किंवदंती है। उसे मत मारो। उनको जिंदा रखना ही खतरा है। मेरा अपना इंतजाम है। दूसरे को भी यहां लाओ। बुजुर्ग, आप इनके साथ क्या करने वाले हैं? जबकि इन्होंने ही मदद को आए मानव विशेषज्ञों को खत्म किया था। मेरी नफरत कम नहीं होगी। हमें मार डाला? क्या सोचते हो बच निकलोगे? अगर 99वीं जोंगगुआन के पार रेनवांग मंदिर वाले तुम्हारी रक्षा न करें तो तुम भी विनाश के भाग्य से नहीं बच सकते। उसने सही कहा। ये तीनों भले ही वान ज्यू के शीर्ष प्रतिभाशाली न हो, लेकिन ये अस्थि जाति, विद्युत जाति और भ्रम पंख जाति का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनका प्रशिक्षण में मारा जाना और कुछ नहीं, बस प्रतिष्ठा का सवाल है। तीनों जातियां इसे यूं ही नहीं छोड़ेंगी। चिंता मत करो। मुझे मुसीबत के दरवाजे पर दस्तक देने से कोई परेशानी नहीं। वह लड़का भले ही अक्रू है, लेकिन उसकी देहगठन रक्तोज और याव शक्ति दोनों से समृद्ध है। अगर इसका मूल स्रोत छीन लिया जाए और स्थानांतरण व परिवर्तन की विधि अपनाई जाए तो हमारी जाति के लिए 2 अद्वितीय प्रतिभाएं पैदा की जा सकती है। अब समझा, वृद्ध महोदय ने उन दोनों की जान छोड़ने का यही इरादा था। अच्छा चुनाव है। अब युवाओं को मैदान में उतरने दो। हाँ, चेंग शियाओ जल्द ही चाओफान स्तर तोड़ देगी। अगर उसे प्रेरित किया जा सके तो वह शीर्ष प्रतिभाओं में गिनी जाएगी। भविष्य असीम है। शियाओ चेंग मात्र 16 वर्ष की है और पहले ही वुवांग स्तर पर है। प्रचुर रक्तोज, प्रतिभा उत्कृष्ट है। अच्छी तरह तराशो तो यह भी प्रतिभा की मूरत बनेगी। अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा संचालित करो। पालथी मारकर बैठ जाओ। बूढ़े, तुम इसकी कीमत चुकाओगे। श्वेली हुगुआंग वास्तव में लियुन की जन्मजात विद्युत शक्ति है। एक बार सक्रिय होने पर यह स्वयं की शेची के साथ मिल जाएगी। इसे प्राप्त करने वाला लियुन की विद्युत शक्ति का स्वरूप विरासत में पा सकता है। लियुन की प्रतिभा लियू कुल के विशेष संसाधनों से तराशी गई थी। तुमने इस तरीके से उनके कई पीढ़ियों की मेहनत और लगन को ही उधार ले लिया है। चाहे यह तरीका कितना भी उन्नत हो, यह तथ्य नहीं बदल सकता कि उसका खून मानव वंश का नहीं है। जब शियाओ चेंग को विद्युत शक्ति मिलेगी और लियुन की प्रतिभा को विरासत में पालेगी तो वह बिजली का इस्तेमाल कर पाएगी। तुम भी यूझन की प्रतिभा को विरासत में पाओगे और फैंटम क्षमता प्राप्त कर लोगे। फिलहाल यहाँ माहौल शांत है। मुझे भी रवाना होना चाहिए 72वीं चोंगगुआन के बाहर उन लड़कों की खबर लेने के लिए। तुम लोग बस इतना ही देखने चलो। लीन दादा, मैं भी आपके साथ चलना चाहती हूँ। मैं भी। कुछ अभ्यास और अनुभव लेना भी बुरा नहीं रहेगा, लेकिन जब हम आगे उचित स्थान पर पहुंचेंगे तुम्हें वहीं रुकना होगा। रुकना? जब तक तुम पूरी तरह निखर नहीं जाते तभी तुम सबसे अगली लड़ाई में जा सकोगे, वरना जल्दबाजी में जाने से तुम्हारा ही नुकसान होगा। लीन दादा, वाकई बहुत ख्याल रखते हैं आप। भारी स्तर में प्रवेश करने के बाद तुम सब अलग अलग बिखर जाना। पूरी ताकत से राक्षसों का शिकार करना, याओ हा इकट्ठा करना, खुद को मजबूत करने के लिए अगले भारी स्तर की सीमा पर मुझसे मिलना, अपनी लड़ाई की कमाई लेकर।
निश्चिंत रहें दादाजी, हम आपको निराश नहीं करेंगे। तो चलो रास्ता नापते हैं। सिस्टम पर्वत संलयन 3.2 लाख फ्यूजन पॉइंट्स खर्च करें। बाएं मुट्ठी में संलयन करें। सारे फ्यूजन पॉइंट्स खर्च कर डालो। पूरे 50 विशाल पर्वत संलेत हो सकते हैं। पहले से हर मुट्ठी में 40 पर्वतों का बल है। यह बल चरम चाउफान को तहस-नहस करने को पर्याप्त होगा। अभी काफी नहीं है। कम से कम 99वें भारी स्तर में जाने से पहले मुझे सैकड़ों हजारों और संलयन करने हैं। तब जाकर ये दोनों मुट्ठियां उन वानजू के श्रेष्ठ योद्धाओं का गला घोंट सकेंगी। संदेश 70वां स्तर ध्वस्त हो गया। एक के बाद एक स्तरों के खूनी सफाई की खबर है। लगता है मुझे उस बूढ़े से मिलने जाना होगा। तुम लोग यहाँ की स्थिति संभालो, मैं स्तर में जा रहा हूँ। आगे जाने पर राक्षस और भी ताकतवर हैं। मिले काफी सारे फ्यूजन पॉइंट्स। कुल फ्यूजन पॉइंट्स 2.7 करोड़ हो गए हैं। बहुत है। मैंने स्तरीय नगर से पता लगाया। उन चोंगगुआन के इलाके में हाल ही में एक विशेष दुर्लभ वस्तु लियू जिनशागुआंग प्रकट हुई है। क्या आप जाकर देखना चाहेंगे? यह वस्तु 1000 साल पहले एक पोमेईजी स्तर के महादानव द्वारा दीकू से लाई गई थी। अगर यह मानवों के हाथ में रहे तो ठीक है, लेकिन यदि यह दानवों और वानजू के हाथ लगे तो यह एक बड़ी आपदा होगी। मेरी सूचना के अनुसार यह चीज 71वें चोंगगुआन के ताशा रेगिस्तान में है। वहाँ कई महादानव छिपे हुए प्रतीक्षा कर रहे हैं। यहाँ तक कि 80वें चोंगगुआन के दानव भी उस रेगिस्तान की ओर बढ़ रहे हैं। बिल्कुल सही वक्त है अपने नए मुक्के की ताकत उन पर आजमाने का। डी लोंग प्रभु, आपकी क्या आज्ञा है? तुम सभी को 33वें चोंगगुआन में हुई घटना के बारे में पता ही होगा। जी, पूरी खबर है। एक मानव बूढ़े ने लेईजू, हुआन यूजू और गुजू के प्रतिभाशाली योद्धाओं को कुचल डाला। सुनने में आया है कि वह बेहद खौफनाक और निर्दयी है। उसने न केवल 1 से 33वें चोंगगुआन तक खून की नदियां बहाई है, बल्कि वापस लौटकर फिर से सहार मचाया है। जमीन पर दानवों के चीथड़े बिखरे हैं, जिससे दानव जाति सहम कर इधर-उधर भाग रही है। हमारी जांच के अनुसार वह अब 71वें चोंगगुआन तक पहुंच चुका है। उस इंसान को मार डालना ही होगा। मैं इसी मकसद से यहाँ आया हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। डी लोंग प्रभु, आप क्या योजना बना रहे हैं? वह बंदा इस वक्त 71वें चोंगगुआन में ही है और सटीक उसी वक्त लियू जिनशागुआंग प्रकट हुआ है। वह निश्चित रूप से हलचल सुनकर यहाँ आएगा। हम उस दुर्लभ वस्तु को चारा बनाएंगे और उसे घेर कर मार डालेंगे। क्या आप वही बुजुर्ग हैं जिन्होंने 33वें चोंगगुआन में चाउफान महादानव का वध किया था? मैं इस दल का कप्तान हूँ। आपकी वीरगाथाएं हमेशा से सुनता आया हूँ। आपसे साक्षात होना हमारे लिए गर्व की बात है। मैं सीधी बात करता हूँ। क्या तुम्हें लियू जिनशागुआंग के बारे में खबर मिली है? लियू जिनशागुआंग हमारे पास है। यह लियू जिनशागुआंग ही है, इसमें कोई संदेह नहीं। इसका विशेष गुण यह है कि यह चेतना को खत्म कर देता है। एक बार सक्रिय होते ही इसकी शक्ति अत्यंत भयावह होती है। अगर कोई इसकी चपेट में आ गया तो उसकी मृत्यु निश्चित है। इसलिए इसे लूटने वाले कई हैं। तुम लोग मेरे साथ एक खेल खेलो। बताइए सर। तुम लियू जिनशागुआंग लेकर बाहर जाओ, राक्षसों को अपनी तरफ खींच लो। उन्हें मारने के बाद तुम्हें खूब फ्यूजन पॉइंट्स मिलेंगे। मैं अपने डांतियान में समुद्र को विलीन कर पाऊंगा। लेकिन घबराओ मत, मैं तुम्हारे पीछे हूँ। कोई तुम्हारा बाल भी बाका नहीं कर पाएगा। ठीक है। लियू जिनशागुआंग बस वही है। उसे अपने कब्जे में लो। उसे चारे की तरह इस्तेमाल करके उस बूढ़े को बाहर खींच लो। जल्दी से लियू जिनशागुआंग की रक्षा करो। आपकी शक्ति मेरी कल्पना से भी कहीं ज्यादा भयावह है। आखिरकार सामने आ ही गया। पहले उस बूढ़े का काम तमाम करो।